पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो बस अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है। इस बार विधानसभा चुनाव का ये जो राजनीतिक चेहरा है वो काफ़ी बदला हुआ भी दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ पारंपरिक नेता ही नहीं बल्कि कुछ बिहार की ऐसी बेटियां जो अपनी नई शिक्षा, अपनी नई सोच, नई ऊर्जा, इंथुजियाज्म और बिहार को बदलने की सोच लेकर भी इस बार मैदान में उतर रही हैं, जिनके बारे में हम आपको अभी थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि उनके इस चुनावी मैदान में उतरने के बाद इस राजनीति का जो चेहरा है वो कैसे बदलेगा और वो अपनी किस सोच को लेकर इस बार का इलेक्शन, इस बार का जो ये चुनाव है वो लड़ने के लिए आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार महिला उम्मीदवारों की भागीदारी ने नया इतिहास रचा है। खासकर उच्च शिक्षित और युवा वर्ग से आने वाली महिलाएं राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा और दृष्टि लेकर उतरी है। नालंदा जिले के अस्थावा से जन स्वराज की उम्मीदवार लता सिंह चुनावी मैदान में है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाली लता एक आईएएस अधिकारी की बेटी और आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह की बहन है। अस्थावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, जहां से जेडीयू 2005 से लगातार जीतती आई है। लेकिन ये लता के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का भी गृह क्षेत्र है। लता का कहना है, मुझे नीतीश जी के लिए अब भी सम्मान है, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं रहे। जनस्वराज के माध्यम से हम बिहार को नई दिशा देना चाहते हैं। वैशाली के लालगंज से आरजेडी की उम्मीदवार शिवानी शुक्ला भी इस चुनाव की चर्चा में है। बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला और पूर्व विधायक अनु शुक्ला की बेटी शिवानी ने डीपीएस आरके पुरम से पढ़ाई करने के बाद बेंगलुरु में लॉ में ग्रेजुएशन और ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरती शिवानी कहती हैं कि मैं तेजस्वी भैया की नॉमिनी के तौर पर लालगंज से लड़ रही हूं, जिसे पहले मेरे माता पिता ने भी प्रतिनिधित्व किया था। जमुई से बीजेपी की उम्मीदवार और मौजूदा विधायक श्रेयसी सिंह न केवल राजनीति में बल्कि खेल जगत में भी बड़ा नाम है। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रेयसी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। उन्होंने डीपीएस आरके पुरम और हंसराज कॉलेज दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद फरीदाबाद से एमबीए किया है। राजनीति में आने से पहले वे राष्ट्रीय युवा आइकॉन के रूप में चर्चा में थी। वाम दल सीपीआई एमएल ने पटना की दीघा सीट से युवा और उच्च शिक्षित उम्मीदवार दिव्या गौतम को टिकट दिया है। दिव्या ने टीआईएसएस मुंबई से मास्टर्स करने के बाद यूजीसी नेट पास किया है और लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी सफलता पाई। दिलचस्प बात यह है कि वे दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कजन है। दिव्या कहती हैं कि वे शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को राजनीति के केंद्र में लाना चाहती हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट से जेडीयू की उम्मीदवार कोमल सिंह भी अपनी शैक्षणिक योग्यता के लिए चर्चा में है। वे जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह और वैशाली की सांसद वीना देवी की बेटी हैं। कोमल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पुणे के सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। राजनीति में आने से पहले वे टाटा समूह के साथ कार्यरत थीं। इन सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी ने बिहार चुनाव को एक नया स्वरूप दिया है। जहां पहले राजनीति वंश या जातीय समीकरणों पर टिकी मानी जाती थी, वहीं अब शिक्षा, युवापन और महिला सशक्तिकरण नई राजनीतिक पहचान बन रहे हैं। बिहार में इस बार महिला उम्मीदवारों की बढ़ती भागीदारी ने यह संदेश भी दिया है कि अब मतदाता केवल नाम और राजनीतिक वंश पर निर्भर नहीं रहेंगे। युवा और शिक्षित महिलाएं भी अपने स्वतंत्र विचार, पेशेवर अनुभव और सामाजिक मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। ये उम्मीदवार न सिर्फ अपनी परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि बिहार के विकास, शिक्षा सुधार, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों को भी अपनी प्राथमिकता बना रही हैं। इस बदलाव से यह स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता अब परंपरागत
राजनीति से हटकर नई सोच, नई विचार और सक्षम नेतृत्व को महत्व देंगे। ये महिलाएं इस चुनावी मैदान में अपनी नई सोच, बिहार बदलने की चाह, अपनी शिक्षा के बैकग्राउंड और अपनी ऊंची सोच जिसे वो बिहार बदल भी सकती हैं, वो लेकर मैदान में उतर रही हैं। लेकिन भविष्य इनके लिए कैसा निर्धारित किया जाता है बिहार के इस रणनीति में, इस रणभूमि में जो कि बिहार चुनाव का फैला हुआ है। तो अभी हमने आपको बताया कि कैसे ये जो महिलाएं हैं वो अपनी नई सोच, बिहार बदलने की चाह, अपनी शिक्षा के बैकग्राउंड और भी जो भी इंथुजियाज्म है, ये सब लेके चुनावी मैदान में उतर रही हैं। इनकी ये चाह है कि ये बिहार बदले, रोजगार को मुद्दा बनाए, शिक्षा को मुद्दा बनाए, महिला सशक्तिकरण का ये जो उदाहरण ये पेश कर रही हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है ये तो अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।